ओके ऑल डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपको पहले जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उसके बेसिक्स में मैंने भिन्न भी बताई थी आपको, और आज मैं आपको इसका एक एग्जाम चैम्बर बता रहा हूँ। इसमें से ढेर सारे सवाल 2017 से 2023 तक के पूछे गए प्रश्न हैं, बैंक में या फिर रेलवे में और पुलिस कांस्टेबल में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पुलिस एसआई में भी पूछे गए हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये मान लीजिए अगर आप इस ट्रिक को माइंड में रख लोगे तो फिर ये कोई भी सवाल मेरा विद इन सेकेंड हो जाएगा। और केवल एक ही ट्रिक माइंड में रखनी है, चाहे वो छोटी निकालनी है, चाहे बड़ी निकालनी है, चाहे भिन्नों का आरोही क्रम निकालना है, चाहे अवरोही क्रम निकालना है। उसके लिए मात्र एक ही ट्रिक माइंड में रखनी है। आपको पूरी लाइफ में कहीं भी अब ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार कर लिया तो आप किसी भी जगह ना इसकी चर्चा करेंगे, ना पूछेंगे और ना ही सीखने की कोशिश करेंगे। कहेंगे अब यह तो पूरी आती है। ये मेरा दावा है। यदि आपने मुझे बिल्कुल फॉलो कर लिया तो किसी भी सवाल को विद इन सेकेंड निकालने की आप क्षमता प्राप्त कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेरी बात को मानना है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन होती हैं, भिन्न होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक तो प्रॉपर होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। बेसिक में मैं आपके बता के आया था, इसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। और दूसरी होती है हमारी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ये होती है हमारी अनुचित भिन्न। ये होती है अनुचित भिन्न। थोड़ा सा अगर ये देखें इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, तो प्रॉपर भिन्न हमेशा इनका जो वैल्यू होती है लेस देन 1 होती है। कितनी होती है? लेस देन 1। और इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसे माइंड में फिट कर लें। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं मेरी, उनकी वैल्यू 1 से कम होती है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू 1 से कम होती है। ये माइंड में रख ले। ये उचित हैं इसीलिए सच्ची हैं, ये मान लो इनको, ये मेरी ट्रिक में आएगा। और ये अनुचित हैं इसीलिए झूठी हैं। कहने का मतलब मैंने आपको इसीलिए सच्ची झूठी बताया है कि ये तो हमेशा सच बोलती हैं। ये बड़े को बड़ा कहेंगी और ये अनुचित है, झूठी है, तो वो बड़े को छोटा कहेगी और छोटे को बड़ा कहेगी। केवल इतना याद रखना है आपको, ये सच्ची है, ये झूठी है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने केवल इसमें केवल आपको इतना बताया है। अब मैं करना बताता हूं, लेकिन आप इन दो बातों को अपने माइंड में रखेंगे अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल, पहले बताया था, लेकिन पहले हमने जो बताया था, हमेशा हम तुम्हें जो भिन्न बताते थे वो जैसे कि 3/4 और दूसरी दी हुई है भिन्न 4/5, तो हम कहते थे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हमें टाइम टेकिंग नहीं, हमें तो टाइम सेविंग प्रोसेस चाहिए। हमें टाइम सेविंग ट्रिक चाहिए, समय जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। ये टाइम टेकिंग है। फिर इसमें जो बड़ी होती थी फिर हम तीसरे से उसकी कंपैरिजन करते थे, फिर वो बड़ी होती थी उसका चौथे से कंपैरिजन करते थे। ये सब चीज़ों को भूल जाइए, अब बिल्कुल भूल जाइए। मैंने कहा था ना, जब मैं आपने शुरुआत करा दी वीडियो की, मैंने मना किया था। अब वीडियो तो पूरा सब कुछ देखेंगे लोग इधर से उधर, तो अब जो आपको फॉर्मूले मिलेंगे या जो मेथड मिलेगा, जो प्रोसेस मिलेगा या ट्रिक्स मिलेंगी, वो ट्रिक्स होंगी जो विद इन सेकेंड आपके हर सवाल को करेंगे। यही नहीं, नीचे से ऊपर तक पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग।
बस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं दावा करता हूं यदि आपने मेरे को फॉलो कर लिया मात्र 6 महीने या 1 साल तक, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने जो पढ़ाया है उसे तो याद रखिए ही रखिए, उसे भूलना नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया है वो भी गलत नहीं है और अब पढ़ा रहा हूं वो भी ये नहीं कह सकता कि ये इकलौता है, लेकिन हाँ ये है कि उससे बेटर है, टाइम सेविंग है और हमें टाइम सेविंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए कोशिश करिए कि हम इस तरीके से हर सवाल को करें, क्योंकि इसमें पूरे में हम एक ही ट्रिक लगाएंगे, सिंगल ट्रिक से काम करेंगे, चाहे वो छोटी निकालनी हो, चाहे बड़ी निकालनी हो, चाहे आरोही क्रम निकालना हो, चाहे अवरोही क्रम निकालना हो। ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, इसको माइंड में रख लीजिए। मैंने बता दिया उचित भिन्न सच्ची होती है, ये बड़े को बड़ा कहती है। अनुचित भिन्न झूठी होती है, ये छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कहती है। ध्यान रख लीजिए, सच्ची भिन्न बड़े को बड़ा कहती है और ये बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा कहती है, बड़े को छोटा कहती है। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि ये झूठ बोलती है और ये झूठ नहीं बोलती है, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। जैसे कि अंश छोटा होता है इसमें और इसमें अंश बड़ा होता है। इसमें अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है, छोटा, और इसमें अंश बड़ा होता है। बस इतना ध्यान रखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, माइंड में बैठा लीजिए। अब मैं आपके सवालों पे आता हूं। मैं आज एग्जाम चैम्बर आपका स्टार्ट करता हूं। 2017 से लेकर 2023 तक के सारे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं विदिन सेकंड आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आप इसको फॉलो अवश्य करें यदि आपको सक्सेस होना है किसी भी एग्जाम में। नाउ कम टू दी सॉल्यूशन। अब हमारा प्रश्न आता है 3/4, 4/5, 5/6 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए, सबसे छोटी निकालने के लिए मैं जो कर रहा हूं वही चीज आपको लास्ट टिल टू एंड करनी है। ध्यान रख लिए, हमें अंश और हर का अंतर निकालते हैं, अंश और हर का अंतर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर में से अंश को घटाइए या अंश को हर में से घटाइए। अंतर का मतलब है जो बड़ा है, चाहे वो अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो, उसमें से इसको घटा देते हैं, अंश और हर का अंतर। ठीक है ना। तो अंश और हर का अंतर, केवल ये मेरा अंतर का निशान है, ठीक है ना, ये अंश और हर का अंतर है। अंश और हर का अंतर, जैसे कि इसमें और इसमें अगर देखेंगे तो 1 का अंतर है, इसमें और इसमें अगर देखेंगे तो 1 का अंतर है, इसमें और इसमें अगर देखेंगे तो 1 का अंतर है। सब में किसका अंतर है, 1 का अंतर है। फिर जैसे ही हमें ये प्राप्त हो जाता है अंतर, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 3। 1 का 4 में देंगे कितना आ जाएगा 4। 1 का 5 में देंगे कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से मैंने कहा ये मेरी कौन सी भिन्न है, प्रॉपर है। प्रॉपर है तो क्या बोलेगी, सच को सच कहेगी। ये मेरी कौन सी भिन्न है, प्रॉपर। ये मेरी प्रॉपर है, प्रॉपर है तो सच को सच कहेगी। यानी अंश हमें क्या देखनी है, सबसे छोटी, और सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटा अंश छोटी भिन्न, छोटा अंश क्या हो जाएगा, छोटी भिन्न हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, छोटी भिन्न हो जाएगी। छोटी भिन्न हो गई तो वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 3/4 छोटी। ठीक है, ये मेरी सबसे छोटी भिन्न होगी और आपका आंसर आ गया 3/4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम चीज वही देखेंगे। ये हमारा सबसे पहले देख लेंगे प्रॉपर है, इसको ध्यान जरूर रखें, ये प्रॉपर है, उचित भिन्न है। उचित है तो सच्ची बोलेगी, क्या बोलेगी, ये सच्ची है। सच्ची है तो सही सही बोलेगी। हम वही करेंगे, इसका और इसका अंतर निकाल लिया 2 आया, इसका और इसका अंतर निकाला 3 आया, इसका अंतर निकाला 4 आया, और इसका अंतर निकाला 4 आया। फिर हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 5 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर 3 का करेंगे, इसमें 2 बार चला जाएगा। 4 का करेंगे, 4 बन जा 4, 2 बचा और 4 5 जा 20, 4 बन जा 4, 3 आया और 3 तो 4 7 28 और 4 पंजे 20। इस तरीके से फिर 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचो, 4 पंजे 20।
इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब मुझे क्या देखना है, सबसे छोटी। तो छोटा अंश छोटी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। पहले मैंने बताया था छोटा अंश छोटी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि ये सच्चाई में बात करती है, सच्ची है ये। तो छोटा अंश, सबसे पहले छोटा अंश किसका आया है, सबसे छोटा अंश है ये। देख रहे हैं आप, ये 2.5 है, ये 2 है, ये 2.25 है, ये 2.25 है। तो 2.25 सबसे छोटा है, इसीलिए 7/11 सबसे छोटी भिन्न। 7/11 क्या हो गई, छोटी हो गई। 7/11, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/11। नेक्स्ट, ये फिर ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे, प्रॉपर है। ये क्या है, प्रॉपर भिन्न है। पी लिख लीजिए बस, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर है इसलिए सच्ची भिन्न है। ध्यान रखिए, ये प्रॉपर है इसलिए ट्रू है, पीटी है ये क्या है, ट्रू है, पीटी मान लीजिए इसको। मैं छोटा पॉइंट निकालता हूं, पीटी प्रॉपर है और ट्रू है। तब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से इसको डिफरेंस निकालेंगे इसका। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये शायद पुलिस एसआई में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम पैसे कंपेरिजन करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो बड़ी आएगी तो फिर इससे चेक करेंगे, फिर इससे कंपेरिजन करेंगे, जिन सब में जो बड़ी आएगी वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो बहुत टाइम लग जाता है हमें। लेकिन अगर हम इसका अंतर निकालें तो यहां पर 20 आता है, इसका अंतर निकालें तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 11, तो भी हमें बहुत बड़ा अंतर प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें प्रॉपर है, ट्रू है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे हम, बजाय अब इन सबका डिफरेंस निकालने के लिए हमें छोटी संख्या ऊपर दिखाई दे रही हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्याओं का हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। छोटी संख्याओं का क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें डिवाइड डिफरेंस का लगा रहे थे, अब हमने डायरेक्ट लगा दिया। डायरेक्ट लगाएगा इसीलिए पीटी बदल करके P1/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ऊपर वाली संख्या को नीचे उतार लिया। अब हम इसका डिवाइड लगाएंगे 29 में, 9 डिवाइड लगा के यहां रख लीजिए, यहां पे रख लीजिए, 9 27, 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 करके चलता जाएगा ये। फिर 7 का 31 में देंगे, 7 चौक 28 और बचा 3, पॉइंट लगाया, 7 चौक 28, फिर आ जाएगा 30 में से फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, लगभग इतना ये आता जाएगा। 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं निकालने हैं। फिर 3 का 23 में देंगे, 3 का 23 में देंगे तो 7 21 और कितना बचा 2, 3 का 18, 3 चलता जाएगा ये। फिर 2 का देंगे 13 में 6.5 आ जाएगा। तब अब मैंने कहा था कि ये जब हमने नीचे उतारे तो मेरा P क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। नहीं, उल्टा आंसर देगा। क्या देगा, उल्टा आंसर देगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये इम्प्रॉपर बन गई मेरी भिन्न। मैंने देखा कि ये सब मैंने नीचे उतार लिए तो ऊपर बड़े अंक आ गए और ये सब क्या बन गई, इम्प्रॉपर। इसीलिए मैं कहता था बड़ा अंश बड़ी भिन्न। तो अब मैं कहूंगा कि छोटा अंश बड़ी भिन्न। इसमें क्या कहूंगा, छोटा अंश, अब ये उल्टा हो जाएगा। पहले मैं क्या कहता, अब पहले में जो ट्रू में था वो बड़ा अंश बड़ी भिन्न होती थी, अब यहां पे छोटा अंश बड़ी भिन्न हो गया, बड़ी भिन्न हो गया। अब हमने ये जो भाग दे करके आया है, जितना छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होगा। तो मेरा सबसे छोटा कौन है, ये तो पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी, ये छोटा है तो सबसे बड़ी क्या होगी, ये होगी। मैंने बताया ना, ये 1/T उल्टा आंसर देगा। ये P होता तो सीधा आंसर देता बड़ी भिन्न बड़ा अंश बड़ी भिन्न, लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहां पर उल्टा होने का मतलब छोटी भिन्न छोटा अंश बड़ी भिन्न। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटा क्या है 3.22, इसीलिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 9/29 बड़ी भिन्न होगी। ये क्या होगी, बड़ी भिन्न। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9/29 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, सबसे बड़ी निकालनी है। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। ये देख रहे हैं कि सबके अंश छोटे हैं और सबके हर बड़े हैं,
तो हमारी क्या है, ये प्रॉपर भिन्न है, इसलिए ट्रू आंसर देगी, पीटी आंसर देगी हमारा, पीटी आंसर देगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंस को 1, इसका 2 और इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 2, फिर हम इसका सीधा इसमें डिवाइड कर देंगे। 1 बार जाएगा, इसका 2.5 बार जाएगा, इसका 4.5 बार जाएगा और इसका 5.5 बार जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। बड़ी निकालनी है तो सबसे बड़ी निकालनी है, सबसे बड़ा क्या है 5, तो 11/13, 11/13 बड़ी, यानी बड़ा अंश बड़ी भिन्न। इस बात को नहीं भूलें, मैं ये लिख रहा हूं, ये ट्रू है, ट्रू का मतलब बड़ा है तो बड़ी है, पीटी प्रॉपर है और ट्रू है, इसीलिए कितना आ जाएगा, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, 11/13 इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहीं भी चले जाइए, इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मात्र 1-2 सेकंड में सवाल को हल करने की गारंटी ये ट्रिक देती है और यही आपको फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा था ना, मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर दूंगा, यदि आप मुझे केवल देख लीजिए एक बार, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। फिर तो यही चीज हम देखते हैं, ये हमारी प्रॉपर है, प्रॉपर है इसीलिए ट्रू होगी, पीटी है हमारी, प्रॉपर है इसलिए ट्रू होगी। फिर हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, 3 आ जाता है, इसका अंतर निकाल लेते हैं, 3 आ जाता है, इसका अंतर निकाल लेते हैं, 3 आ जाता है, इसका अंतर निकाल लेते हैं, 3 आ जाता है। अब 3 का डिवाइड देते हैं इसमें, तो 0.66 इस तरीके से चला जाएगा। 3 का देते हैं इसमें 5 में, 3 बन जा 3 और 2 बचा, फिर वही 6 आ जाएगा। फिर इसका देते हैं 3 2 या 6, 2 बचा, फिर वही 6 आता जाएगा। फिर 3 का देते हैं 3 3 जा 9, 2 बचा, फिर 3 का वही 6 आता जाएगा। अब इसमें क्योंकि ये पीटी है तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, देख रहे ना, बड़ा अंश होगा तो बड़ी भिन्न होगी। मेरे को क्या पूछा इसमें, सबसे छोटी, तो छोटा अंश छोटी भिन्न। सबसे छोटा क्या है इसमें, ये सबसे छोटा है, इसीलिए 2/5 सबसे छोटी भिन्न। तब आपका आंसर 2/5। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। 3/10, 4/9, 5/8, 6/7 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। अब आपको निकालना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही पूछ रहे हैं अभी तक। तो हम वही फिर ये देखेंगे, हमारी क्या है, सारी प्रॉपर हैं, पी हैं, प्रॉपर हैं, तो क्या होंगी, ये ट्रू होंगी। ये माइंड में सबसे पहले रख लेना है। फिर इनका हमें अंतर निकालना है 7, इसका अंतर निकालना है 5, फिर इनका अंतर निकालना है 3 और इसका अंतर 1। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6। वही फिर करना है, डिवाइड करना है। इसका डिवाइड करेंगे, 3 में जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 2 बचा तो 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, इतने तक निकाल लेते हैं। यदि कोई 0.42 को यदि कंट्राडिक्शन करता है, इतना ही वैल्यू किसी की और आती है तो हम 3 अंक तक निकाल लेते हैं, लेकिन हम 2 अंक तक ही निकाल के चलते हैं बस लास्ट। अब इस तरीके से 5 में देंगे, 4 में जाएगा नहीं, 40 हो गया, पर नोट 2 40, 8 आ गया। फिर 5 में देंगे तो 3 बन जा 3 और फिर क्या बचा 2, 3 18, फिर 2 बचा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 का देंगे तो 6 आ गया। क्या पूछ रहा है वो, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी का मतलब बड़ा अंश बड़ी भिन्न, मैंने पहले बताया क्या है, पी है, ट्रू बोलेगा। बड़ा अंश बड़ी भिन्न, बड़ा अंश है तो बड़ी भिन्न होगी, बड़ा अंश है तो बड़ी भिन्न होगी। तो बड़ा अंश कौन सा है इसमें, देखिए सबसे बड़ा ये 0.42 है, ये 8 है, ये 1.6, ये 6 सबसे बड़ा है। क्या है ये, 6 सबसे बड़ा आ रहा है, इसीलिए 6/7 क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी, 6/7 बड़ी भिन्न होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं 13/17, 22/27, 32/39, 42/49, ये सारी प्रॉपर है क्योंकि हमारा अंश छोटा है और हर सबका बड़ा है, इसलिए हम क्या है, ये
पी हैं तो टी होंगी, पीटी बोलेंगी। ये क्या बोलेंगे? पीटी बोलेंगी। ये पी है तो टी पीटी बोलेंगी प्रॉपर, और ट्रू बोलेंगी ये, ठीक है ना। इसीलिए फिर हम इनका क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 17 में से 13 गया तो 4 आया, फिर 27 में से 22 गया तो 5 आया, फिर 39 में से 32 गया तो 7 आया, फिर 49 में से 42 गया तो 7 आया। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब फिर वही चीज 4 का फिर इसमें डिवाइड करते हैं। 4 × 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20। इस तरीके से हमारा ये 3.25। 5 का फिर इसमें 22 में दिया, 5 चौक 20, 2 बचा, 20 हो गए, और 5 चौक 20। 7 का इसमें दिया, 7 चौक 28, 4 बचे 32 में से, 40 हो गए, और 7 पंजे 35, 5 बचे, 7 7 49, इतना हो गया। फिर 7 का 42 में दिया, और ये चला गया 6 बार सीधे। हमने बताया था ये प्रॉपर भिन्न है, ट्रू बोलेगी, ट्रू बोलेगी, सत्य बोलेगी, यानी जो बड़ा होगा सो बड़ी भिन्न है, छोटा होगा तो छोटी भिन्न है। तो यहां पर हमने देखे हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है हमें, सबसे छोटी, और सबसे छोटी का मतलब है सबसे छोटा अंश, यानी कि ये सबसे छोटा है हमारा इनमें। सबसे छोटा क्या है? 3.25। इससे बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तब 13/17, 13/17 क्या होगी मेरी? सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगी? छोटी, छोटी भिन्न होगी। 13/17। योर आंसर इज दिस, 13/17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब देखिए जिस तरीके से हम आप पहले लगाते आ रहे थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें देखते थे, इसका इसमें देखते थे, कौन इसका इसमें देखते थे, कौन सा फिर बड़ा आता था वो बड़ी है, फिर उसको मान के चलो कि इसमें ये बड़ी आ गई, 62/67 बड़ी आई, तो फिर इसका इसमें कंपेरिजन, फिर मतलब ढेर सारा उसमें झंझट लगता था ना। तो उस झंझट से बचने के लिए हमें टाइम सेविंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारा टाइम बच जाए, कैसे भी क्या बच जाए, हमारा टाइम बच जाए। और टाइम बच जाए तो हमारे पास वही एक ट्रिक, इसी ट्रिक को नहीं भूलेंगे लास्ट तक, चाहे आपको छोटी निकालनी हो, चाहे बड़ी निकालनी हो, चाहे आरोही क्रम निकालना हो, चाहे अवरोही क्रम निकालना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में एक ही ट्रिक बिठा के रखिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर हैं। देख रहे हो सब इनके अंश छोटे हैं हर से, यानी ये छोटा इससे, ये छोटा इससे, ये छोटा इससे, ये छोटा इससे, इसलिए हमारी ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये पीटी होगी। पीटी का मतलब ट्रू रिजल्ट देगी। जब ट्रू रिजल्ट देगी यानी सच्चा बोलेगी, बड़ी तो बड़ा और छोटी तो छोटा। तब हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकालेंगे। हमने कहा था कितना आ जाएगा डिफरेंस? 67 में से 62 गया तो 5, ऐसे ही 69 में से 64 गया तो 5, 78 में से 71 गया तो 7, ऐसे ही 79 में से 72 गया तो 7। इस तरीके से हमने इनके डिफरेंस निकाल लिए। मैंने कहा था अंश और हर का डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस, केवल इनका डिफरेंस निकालना है आपको। जब डिफरेंस निकाल लिया हमने, तो अब हमें क्या दिखाई देता है इसमें कि फिर हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो अब ये आसान है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकन 5, 6 में दिया तो 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 पे 0 आ जाएगा, और 5 चौक 20। फिर इसी तरीके से इसमें दिया 5 एकन 5, 1 बचा, 5 एकन 5, 1 बचा, फिर 14 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, में डिवाइड देंगे तो 5 40, फिर 7 का देंगे, 7 एकन 7 बन में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया, और फिर 1 बचा, फिर 7 एकन 7, 7 चौक 28, 2 पॉइंट तक भी नहीं, 1 पॉइंट तक निकाल लिए, डिफरेंस काफ़ी आ रहा है। फिर 7 का इसमें देंगे, 7 का एक बार गया, 2 में जाएगा नहीं, 0, और फिर 0 10 हो गया, फिर 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इस तरीके से हमने निकाल लिया। पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बड़ा अंश बड़ी भिन्न। मैंने पहले बताया था ट्रू है ये, तो क्या देगा ये? बड़ा अंश बड़ी भिन्न। इसलिए बड़ा अंश किसका है? इसका। तो 64/69, 64/69 क्या होगी? ये हमारी बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, 64/69 मीन्स ये आपका आंसर ये आ गया। दैट्स ओके। अगर इतनी बड़ी भिन्न आती है तो दिक्कतें आती हैं करने में, अभी तो और देखते जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, मेरा ये भी पीटी होगा, पीटी होगा। तब मैं क्या करूंगा? प्रॉपर है, इन दोनों का डिफरेंस
एक 27 और 31, 31 में 27 गए 4, 41 में 37 गए 4, 51 में 47 गए 4, 61 में से 57 गए 4, सब में 4 का है। लेकिन हम प्रोसेस वही अपनाएंगे, दूसरा मेथड ऐसी भिन्न का होता है, मैं बता दूंगा अभी, लेकिन हम हमेशा माइंड में उसी को रखेंगे और सबको भूल जाइए। हम 4 का इसमें डिवाइड देंगे, 4 6 24, 3 बचे 0 आ जाएगा, 4 7 28, 2 बचे 4 5 20। फिर इसका देंगे 4 नाम 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20। फिर 4 का इसमें देंगे, 4 1 4, फिर 7 आया, 4 1 4, 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है ना। अगर ये अंतर ज़्यादा आ रहा हो तो पॉइंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 का इसमें देंगे, 4 1 4, 1 बचा 16 17 हो गए, 4 चौक 16, फिर 1 बचा 2 5। ठीक है ना। अगर इतना ध्यान रखिए, 1 के बाद 1 के नीचे 4 आ जाता है तो आगे 2 5 आएगा। ठीक है ना। 1 के नीचे 2 आता है तो 0.5 आएगा। इस तरीके से ध्यान रखिए 4 5 का, तभी हम जल्दी से कर पाएंगे इसको। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी का मतलब बड़ा अंश, बार बार लिखना पड़ा है मुझे आपके लिए, बड़ा अंश बड़ी भिन्न। ये ध्यान रखिए, इस तरीके से अगर आपने याद नहीं किया, बड़ा क्योंकि ट्रू बोल रही है, ट्रू बोलेगी तो बड़ा अंश को बड़ा ही बताएगी, बड़ा अंश को बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है। 14 से 11 छोटा, 11 से 9 छोटा, 9 से 6 छोटा, इसीलिए सबसे बड़ा अंश और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तब मेरी 57 अपॉन कितनी 61, ये क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 57 अपॉन 61। दैट ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 3/11, 13/21, 23/33, 27/41 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब हमें ये देखना है। ये देखने के लिए हमें सेम चीज वही देखनी है कि प्रॉपर है तो ट्रू होगी। मैंने ये लगाया प्रॉपर है तो ट्रू होगी। अब जब ट्रू है तो फिर जो बड़ा अंश होगा वो बड़ी भिन्न होगी। लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो जो की तो रहेगी। 11 में से 3 गया 7 बचा, 21 में से 13 गया 8 बचा, 33 में से 23 गया 10 बचा, 41 में से 27 गया 14 बचा। डिफरेंस निकाल लिया, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, कितना बचा 8 बचा, 21 में से 13 गया तो 8 बचा, फिर 33 में से 23 गया 10 बचा, और 41 में से 27 गया तो 14 बचा। चेक भी कर सकते हैं क्योंकि जल्दबाजी में गलती नहीं हो जाए, जैसे मेरे से हो गई थी, यहाँ 7 रख दिया था मैंने, तो हम इनको जोड़ लिए, 3 8 11, 13 8 21, 23 10 33 27 14 41, घट गया सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज़ 8 का ये हम इसका डिवाइड देंगे, इसमें 0.30 हो गया, और 8 3 24 6 बचा, 8 7 56 4 बचा, फिर 8 5 40, फिर 8 का इसमें देंगे, 8 1 8 कितना 5 बचा, और 8 6 48 2 बचा, 8 दूनी 16 8 5 40, फिर 10 का देंगे, इसमें 10 का देंगे तो 2.3 आ जाएगा सीधा इसमें। फिर इसका 14 का देंगे, इसमें किसका देंगे 14 का देंगे, इसमें 14 1 14 13 बचा, 130 हो गया, कितना हो गया 130, और 14 निम्मा 126 4 बचा, 40 हो जाएगा, और 14 दूनी 28 12 बचा। लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हमने कहा था 1 या 2 पॉइंट तक डिवाइड कीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, आपको दिक्कत नहीं आए। मेरी कैलकुलेशन वैसे भी थोड़ा फास्ट है, आप अपने आप करिए, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चूंकि ये पीटी है तो बड़ा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, कोई दिक्कत। अब इसमें अंश देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो 1 से भी छोटा है, और ये 2 से छोटे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो 23/33, 23/33 बड़ी हो गई, बड़ी भिन्न हो गई है, बड़ी हो गई सबसे, 23/33, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो साथी हैं उनको, तो मैं आज यही टॉपिक को बंद करता हूँ, और इसको हम पार्ट 1 के नाम से डालेंगे। ये पार्ट 1 होगा हमारा, और नेक्स्ट हमारा जो है आपको पार्ट 2 अगले वीडियो में मिल जाएगा।
पार्ट 2 इसमें। पार्ट 2 में सारे सब कुछ आ जाएगा और ये लगभग 30 क्वेश्चन तक या 25 क्वेश्चन तक कराएंगे। 11 में आपका यहाँ से कल शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से ही शुरुआत करेंगे। ओके, डू योर बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी। यदि आपको मेरा चैनल, मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सभी का कहना है करो, कुछ तो करो। देख रहे हो वीडियो को तो कुछ तो करो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।